सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन मोटोरोला मोटो E40 के बारे में। दोस्तों इसके पहले मैंने बात किया था रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी GT Neo 2 के बारे में, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था। अगर आप रियलमी के फ़ैन हो, रियलमी के स्मार्टफोन पसंद करते हो, तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन का लॉन्च डेट वगैरह सब कुछ कंफर्म हो चुका है। 13 अक्टूबर को ये स्मार्टफोन जो है इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। सो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों रियलमी GT Neo 2 जो है काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ में एक प्रीमियम फ़ोन आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों अगर आप उस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बात करूँगा मोटोरोला की तरफ से आने वाले मोटो E40 के बारे में, जिसको दोस्तों मोटोरोला ने अपने ट्विटर हैंडल पे इस फ़ोन के कुछ तस्वीर जो है शेयर किए हैं, जहां से दोस्तों इसके लुक्स एंड डिज़ाइन वगैरह पता चल रहे हैं। इसके साथ इस स्मार्टफोन को कुछ दिन पहले रोमानियन ऑनलाइन रिटेलर स्टोर पे भी इस स्मार्टफोन को लिस्ट किया गया है, जहां से दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइस, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन वगैरह बाहर निकल के आए हैं और इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन वगैरह भी पता चल रहा है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको मोटोरोला E40 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स होंगे, क्या प्राइस इंडिया में इस स्मार्टफोन का रखा जाएगा, साथ में इस स्मार्टफोन के लॉन्च वगैरह कब होने वाला है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो हेलो दोस्तों, मैं शक्तिराज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शक्ति में। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटोरोला मोटो E40 के बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। तो इस फ़ोन के पिछले हिस्से में आपको प्लास्टिक बैक पैनल देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लास पैनल देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ कैमरा सेटअप जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्ड एंड डिज़ाइन जो है आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको अगर हम बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। IPS LCD डिस्प्ले पैनल आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है इस फ़ोन के अंदर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी बजट रेंज वाला स्मार्टफोन है और इसमें इतना सारा कुछ दिया हुआ है, मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर आपको इस फ़ोन का डिस्प्ले वगैरह आपको होने वाला है। अगर दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के कैमराज की, तो इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अमेजिंग कैमरा देखने को मिलता है। पिछले हिस्से में आपको 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इस फ़ोन से आप 4K वीडियो तो आसानी से रिकॉर्ड कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 30 FPS पे 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इससे आप HD+ वीडियो रिकॉर्ड आसानी से कर पाओगे और सेल्फी वगैरह काफ़ी अच्छे खींच सकते हो और साथ में वीडियो कॉलिंग वगैरह भी आप इस फ़ोन से काफ़ी आसानी से कर पाओगे। सो दोस्तों नॉर्मल यूज के लिए इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है काफ़ी आपको बेटर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, यानी कि दोस्तों इस फ़ोन की चिपसेट की अगर हम बात करते हैं, तो इस फ़ोन में आपको ऑक्टा कोर यूनिसॉक T700 चिपसेट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया चिपसेट है। अगर आपको गेमिंग वगैरह करना है, हल्का फुल्का गेमिंग करना है, तो इस स्मार्टफोन को आप बाई कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया फ़ोन होगा आपके लिए। अगर आपको हाई ग्राफिक्स वाले गेम नहीं खेलना है और नॉर्मल यूज के लिए आपको एक फ़ोन लेना है, तो इस फ़ोन को आप ले सकते हो। अगर आपको बेस्ट कैमरा चाहिए, बेस्ट डिस्प्ले वगैरह चाहिए, तो दोस्तों इस फ़ोन को आप डेफिनेटली ले सकते हो। OS की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ में आएगा, जिसको दोस्तों गो एडिशन के साथ में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मोटोरोला के फ़ोन जो है काफ़ी सारे एंड्रॉयड 11 के साथ में ही आ रहे हैं। तो ये भी दोस्तों आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की मेन चीज़ के बारे में, जहाँ पर दोस्तों सबसे मेन चीज़ होता है फ़ोन का, किसी भी फ़ोन का बैटरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाला है 4000 mAh का बैटरी और इसके साथ कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वगैरह के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको एक रियल चीज़ बता रहा हूँ इस फ़ोन के बारे में। और इसके साथ अगर हम इस स्मार्टफोन की सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, यानी कि दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ, तो इस फ़ोन में आपको पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों बात करें इस फ़ोन की कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको वाईफाई ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको
GPS, AGPS वगैरह देखने को मिल सकता है। साथ में दोस्तों आपको USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक आपको देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। और इसी के साथ ये जो स्मार्टफोन है आपको 4G का सपोर्ट देने वाला है, यानी कि दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें आपको डुअल 4G का सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। अगर दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस कम रहेगा तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में ही। तो इस स्मार्टफोन को 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में लिस्ट किया गया है, जहां पर दोस्तों इसका प्राइस बताया जा रहा है कि इंडिया में आते आते इस स्मार्टफोन का जो प्राइस होगा 10,000 के आसपास में रहने वाला है। तो दोस्तों 10,000 में इतना सारा फीचर्स आपको मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, अब क्या चाहिए दोस्तों आपको। तो दोस्तों काफ़ी बेटर स्मार्टफोन आपके लिए होने वाला है मोटोरोला E40। वही दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर हम लॉन्च डेट की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन को अभी तक ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये जो स्मार्टफोन है किसी भी डेट पर लॉन्च हो। बट दोस्तों यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है अक्टूबर के एंड तक आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, या फिर दोस्तों नवंबर में भी आपको ये स्मार्टफोन लॉन्च हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो, आपके पास कम बजट है, 10,000 से कम का बजट है, तो इस स्मार्टफोन के लिए आप रुक सकते हो। काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन आपके लिए होने वाला है ये मोटोरोला E40 स्मार्टफोन। सो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको इस स्मार्टफोन के फीचर्स वगैरह कैसे लगे, इस प्राइस पे इस स्मार्टफोन को लेना क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।